हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। आप आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, ठीक है। एक दुर्गा कवच हर पल आपकी रक्षा करता है। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको ऑटोमेटिक अभेद्य दुर्गा कवच प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये एक लव रीडिंग है। तो आज मैं जानना चाहूँगी, आपको बताऊँगी कि आपके जो पार्टनर हैं, करेंट पार्टनर जो हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहूँगी कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ताकि आपको रीडिंग रेजोनेट हो। ओके, और जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए, ठीक है। जितना आप अपने पार्टनर का ध्यान करेंगे आपकी रीडिंग उतनी ही एक्यूरेट आएगी, रेजोनेट होगी आपसे। ओके, चलिए, कार्ड तो बहुत तेज स्पीड से गिर रहे हैं। ओके ओके, ओ माय गॉड। ओके, चलिए ठीक है, मैं रीडिंग शुरू करती हूँ आपकी। ओके, तो फर्स्ट, आपके रिश्ते में टावर मोमेंट आया है। ओके, आपका प्यार ना बहुत ही हाई लेवल का प्यार है। आप दोनों के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आप दोनों ना एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हो, आपका ऐसा प्यार है। बट अचानक से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, अचानक से, ठीक है। आपको ये समझ नहीं आया कि ये लड़ाई किस टॉपिक से उठी और किस बात से हम दोनों लोग ऐसे ही बात करना बंद कर दिए। मैं देख रही हूँ प्रेजेंट में आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पजेसिव हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पजेसिव हो रहे हो। ओके, आप बहुत परेशान हो, आप डेस्परेट हो ये जानने के लिए कि आखिर ये क्या हुआ, लड़ाई क्यों हो गई, क्यों बात बंद हो गई। इवन आप ना इधर भी टैरो बहुत देख रहे हो। आपको बहुत ही ज़्यादा ये जानने की पड़ी है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो गया है, क्यों नहीं बात हो रही है। ओके, इवन आप ना बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहे हो ईश्वर से भी इसके लिए। आपने ईश्वर से भी अपनी ये फरियाद रखी है ईश्वर के आगे। ओके, आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा। आप एक बहुत प्योर काइंड हार्ट इंसान हो। अब इधर बीच में देख रही हूँ आप अपना सेल्फ वर्क भी कर रहे हो, इनर वर्क भी कर रहे हो। आपको अपने पार्टनर को वापस से अपनी लाइफ में लाना है, ठीक है। आप बहुत परेशान हो रहे हो अपने पार्टनर के लिए। ओके, आपका जो प्यार है ना अपने पार्टनर के लिए, वो एक ऐसा प्यार है ना, जैसे एक, मतलब आप बहुत बहुत केयर करते हो अपने पार्टनर की, बहुत परवाह है आपको उनकी, ठीक है। ये लड़ाइयाँ अगर कुछ भी जो हो गई हैं ना, ये आपकी समझ से परे है कि अचानक से इतनी बड़ी लड़ाई कैसे हो गई। हम लोग जो कभी लड़ते ही नहीं थे, तो अचानक से ऐसी लड़ाई कैसे हो गई, बात ही बंद हो गई। आपका पूरा फोकस आपके पार्टनर की तरफ है। आप बहुत सीरियस हो अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो आप अपने पार्टनर के लिए। आप अपने पार्टनर को ना इतना सभी शेयर नहीं कर सकते हो किसी से ना। आपका प्यार परवान वाला है अपने पागल पार्टनर के लिए। मैं तो बोलूँ कि आप पूरे पागल हो अपने पार्टनर के लिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। अगर यहाँ तक ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है तो इसका मतलब कि रीडिंग आपकी है। ओके, अगर ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है, देखिए मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि आपको खुद भी पता है आपकी स्थिति क्या है। तो इतना तो ठीक है ना कंफर्मेशन के लिए। आपको तो क्यूरियोसिटी है अपने पार्टनर के बारे में जानने की, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, पहले देखती हूँ आपके पार्टनर क्या आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ओके, क्या वो अपना कप ऑफ लव लेके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वाओ, यस, देखिए कार्ड, वाओ, ये देखिए
आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए मन बना रहे हैं पूरा। ये पता क्या कर रहे हैं, कि डाउट में है। ये पूरी तैयारी करते हैं कि हाँ फाइनल मैं जा रहा हूँ, मैं बात कर लूँगा, लेकिन फिर एक स्टेप पीछे रख कर लेते हैं। इनको लगता है जो आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं अभी, जिस भी मैटर को ले करके, मैं देख पा रही हूँ लड़ाइयाँ कम नहीं हुई हैं, कोई तो बात हुआ है, कुछ तो स्ट्रगल्स आया है आपके रिश्ते में, कुछ तो आप लोगों ने बहुत इश्यूज देखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा जड़ फसाद देखा है। क्योंकि देखो आपके पार्टनर ना आपकी तरफ आने के लिए पूरा मन बनाते हैं, एकदम समझ लो बैक टैग जैसे कि नहीं, अटैची उठा लेते हैं, बस चलते हैं, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है नहीं 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 नहीं, कहीं आप फिर से मतलब भाई आप मतलब गुस्सा ना हो, ये सब चीज़ें। क्योंकि ये देखो, ये ना अपना कप ऑफ लव, अपना लव आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन ये देख इनको फिर ये याद आ जाता है, ये आप लोग के बीच में जितना स्ट्रगल हो चुका है इस रिश्ते में, जो स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है, ठीक है, आपके पार्टनर को ना बहुत बहुत तकलीफ हुई है, बहुत पेन हुआ है। आप लोग के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई है ना, आपके पार्टनर को इस चीज़ का बहुत दुख है, बहुत पेन में है आपके पार्टनर। आप ये मत सोचो कि आपके पार्टनर को फ़र्क नहीं है, आपके पार्टनर बहुत दुख में है। ये देखो आपके पार्टनर किस निगाहों से देख रहे हैं इन, ये देखो, देख रहे हो, आपके पार्टनर उस लड़ाई को, उस पास्ट को याद कर रहे हैं जो आप लोगों के बीच में हो गया है। आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया है क्या? आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने उनको, कुछ तो आपने उनके साथ सही नहीं किया है? आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या आपके बीच में? राइट, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर को ना ये मोस्टली कार्ड होता है धोखा खाने के बाद दुख में रहना। तो आपके पार्टनर को वैसा वाला दुख महसूस हो रहा है कि आपने उनको धोखा दे दिया है। ये देखो धोखे का कार्ड है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको चीट किया है। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उनको इस रिश्ते में धोखा मिला है, आपने उनको रिजेक्शन दिया है, आपने उनको रिजेक्ट किया है। आपके पार्टनर बहुत दुख में है इस टाइम। वो यही सोच रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते के लिए क्या नहीं किया, मैंने इस बंदी के लिए क्या नहीं किया, मैंने तो भर भर के इसको प्यार किया। बट इनको कोई तो आप इस चीज़ का पता करो, क्योंकि आपके पार्टनर को ये कोई भड़का रहा है, या आपके पार्टनर को कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ दी गई है। ये देखो, ये देख रहे हो ना, दो लोगों को लड़ा करके कोई एक तीसरा मजा ले रहा है। ओके, ये कोई तो है जिसने आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काया है, और आपके पार्टनर उसके भड़काने पे आ भी गए हैं। क्योंकि प्रेजेंट में मैं ऐसा देख पा रही हूँ, शायद आपको भी ये बात ना पता हो, क्योंकि जो ये टावर आया है आपके पार्टनर ने अचानक से आपसे बात करनी बंद की, अचानक से लड़ाइयाँ आपके बीच में बढ़ गई हैं, क्योंकि आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्यों हो रहा है। तो अगर आपको नहीं पता है तो रीज़न मैं बता दे रही हूँ, आपके पार्टनर के दिमाग में शक डाला गया है, उनको ये चीज़ भड़काई गई है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। ओके, क्योंकि टोटल उनके कार्ड धोखे वाले ही आ रहे हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है। वो पास्ट में आपके साथ जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, वो उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं। जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जो भी लड़ाइयाँ बहसबाजी हुई हैं, वो उनको याद कर रहे हैं। वो आपसे बात करने के लिए सोचते भी हैं ना, तो उनको वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं। इवन आपके पार्टनर ना आपकी तरफ आने के लिए भी कोशिश करते हैं, तो उनको यही सब बातें उनको एक स्टेप बैक कर दे रही है, उनको आने नहीं दे रही है आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत दिया है इस रिश्ते के लिए, बहुत कुछ किया है उन्होंने इस रिश्ते में, इस रिश्ते को प्रोग्रेस में लाने के लिए, इस रिश्ते को परवान पे चढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, इवन बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए हैं। ठीक है, उन्होंने, लेकिन उनको आज ऐसा लग रहा है कि उनका सारा किया धरा व्यर्थ हो गया है, उन्होंने गिव अप कर दिया है।
आपके पार्टनर ने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है ये रिश्ता। देखिए, आपके पार्टनर ने भगवान के भरोसे ये रिश्ता छोड़ दिया है, ठीक है, और वो आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने के बाद भी वो चाहना आपके पास ही चाहते हैं, आना आपके पास ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक हैप्पी लाइफ उनको आपके साथ ही मिलती है। वो कहीं पर भी चले जाएं, वो किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको आपके खिलाफ इस प्रकार भड़काया गया है कि उनके मन में ये बात बैठ गई है कि शायद आप उनको डिच कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई और है, आप उन्हें चीट कर रहे हो। वो इन्हीं सारी चीज़ों से दुखी है, घुट रहे हैं। ओके, ये देखिए, लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके साथ ही ना उनकी एक खुशहाल भरी जो ज़िंदगी है ना, वो सिर्फ आपके साथ ही कंप्लीट है। जब आप उनके पास होते हो ना, तो उनको लगता है कि उनकी दुनिया, बस उनकी दुनिया उन्हें मिल गई। उनकी दुनिया में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप उनकी फुलफिलमेंट हो। आप उनकी लाइफ की सबसे बड़ी डिज़ायर, सबसे बड़ी हैप्पीनेस हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके जो पार्टनर है ना, प्यार वो आपसे ही करते हैं, फ्यूचर वो आपके साथ ही देखते हैं। अगर वो अपने जीवन में किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो वो सिर्फ आप हो, ठीक है, क्योंकि आप उनकी फुलफिलमेंट हो। आपके होने से उनकी दुनिया पूरी होती है। ये उनकी सबसे बड़ी फीलिंग है आपके लिए। इधर मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में ना एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, है ना। लड़ाइयाँ हो रही थी बात बात में। जैसे आप लोग बात भी करना चाह रहे थे तो वहाँ लड़ाइयाँ जो हो रही थी, और गुस्सा बहुत हो रहा था, गुस्सा बढ़ रहा था आप लोगों का। मतलब गुस्से में ना आप लोग कुछ ओवर ही लड़ाइयाँ कर रहे थे, बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना वो सब चीज़ें याद करके बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में मुझे आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी दिख रही है ना कि आपके पार्टनर बहुत ही पेन में हैं। उनको ये पता नहीं किसने भड़काया है, या उनके दिमाग में ये कहाँ से आया है, उनके दिमाग में ये कहाँ से आ गया है कि आप उन्हें डिच कर रहे हो। आप इस चीज़ का पता लगाओ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्यार दोनों का सच्चा है। मैं ये देख रही हूँ, आपकी तरफ से भी बहुत प्यार है, आपके पार्टनर की तरफ से भी बहुत प्यार है। या तो ये किसी तीसरे का, थर्ड पर्सन का भड़काया हुआ काम है, या आपके पार्टनर को कोई गलतफहमी हुई है। ओके, इसीलिए अचानक से आप लोगों के बीच में ये लड़ाइयाँ हो गई हैं, जो आज आपकी बात नहीं हो रही है। ओके, मैं देखती हूँ कि ऑब्स्टेकल क्या है इस रिश्ते का। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए इस रिश्ते का ऑब्स्टेकल क्या है। ओ माय गॉड। ओके, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये है कि इस रिश्ते में कोई तो ऐसा है जो लीड रोल करता है, मतलब जिसको लीड चाहिए, अपनी कमांड चाहिए, है ना। तो आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। आप जो एक अपने, अगर आप चाहे आप या आपके पार्टनर, कोई तो ऐसा है जो दबा के रखना चाहता है। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, शायद ये आप हो। हम्म, आप अपने अंडर में रखना चाहते हो अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको अपने अंडर में, कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ओके, ये जो भी है, आप दोनों में से किसी का तो ये नेचर है कि कोई तो कंट्रोल में रखना चाहता है अपने। तो ये जो कंट्रोल में रखने वाला ये जो नेचर हो रहा है ना, ये एक बंधन बना रहा है रिश्ते में। ओके, क्योंकि देखो, बर्ड फ्रीडम, आपके रिश्ते में थोड़ा फ्रीडम दीजिए आप। आई थिंक ये मेरे हिसाब से आपकी तरफ से ऐसा है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पजेसिव हो। ओके, तो आपको खुद भी पता नहीं चलता है कि आप पजेसिव होते होते कब उनके ऊपर हावी हो जाते हो, है ना। जैसे कि अगर आपके पार्टनर ने किसी से हंस के बात कर ली, तो आप बम फोड़ देते हो कि तुम कैसे हंसे उससे। अगर किसी से फ़ोन पे भी बात कर ली और आपको नहीं पता, अगर वो समझ लीजिए अपोजिट सेंडर से अगर बात कर ली, तो आपको इस चीज़ का बहुत तेज गुस्सा लग जाती है कि अरे ये तो मेरा बंदा है, मेरी बंदी है, ये उससे कैसे बात कर सकता है, ये उसके पास कैसे जा सकता है। तो आप जो ओवर पॉजेसिव हो रहे हो अपने पार्टनर के लिए,
ये ओवर पॉजेसिव नेचर ना आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग बना रहा है। आप अपने पार्टनर को बहुत बांध के रखना चाह रहे हो, जिससे कि थोड़ा सा इस रिश्ते में ना इस रिश्ते में थोड़ा सा बहुत बंधा बंधा सा फील हो रहा है किसी को। ओके, देखिए आपके रिश्ते में बहुत अर्ली स्टार्टिंग हुई थी, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा था, बहुत और एक बहुत क्विक मूवमेंट में हो रहा था, है ना। अगर आपने प्यार में आपका जो प्यार है अगर ये स्टार्ट भी हुआ है ना अभी ही मान लीजिए, तो आप लोग की प्यार में मतलब कि बहुत टाइम नहीं लगा आप दोनों को एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के करीब आने में। आप लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए हो। ओके, तो आप लोग को थोड़ा सा एक दूसरे की समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे को आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दो, थोड़ा सा समझो। आप उनका नेचर समझने की कोशिश करो और वो आपका नेचर समझने की कोशिश करे, है ना। थोड़ा सा आप लोगों की फिर ईगो टकरा जाती है, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में शायद इतना ज़्यादा नहीं पता है। ओके, और या तो फिर आपकी लाइफ में क्या आपके पार्टनर से पहले कोई और रहा है? क्या आप आज भी उनकी तरफ उनको थोड़ा बहुत मिस करते हो, या आप कभी उनका टॉपिक उठा देते हो कुछ ऐसा? तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मत करो। अगर आपके पास्ट में कोई और रहा है तो अब वो आपका पास्ट है, उसे अपने प्रेजेंट के सामने रिवील मत करो। उसकी चर्चाएं अपने प्रेजेंट के सामने मत करो, क्योंकि आप ना कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को कुछ मिस करने लग जाते हो किसी को, क्योंकि यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी आ रही है। हम्म, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो या आपके पार्टनर कोई तो इस रिश्ते में ऐसा कर रहा है कि अपने पास्ट में किसी चीज़ को मिस कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ अगले को खटक रही है, और हो सकता है शायद यही रीज़न भी रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो, क्योंकि आप शायद अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और रहा है। जो भी कुछ हो, देखिए इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए आप लोगों को ये रिश्ता जोड़ने में। ओके, अगर थोड़ा सा आप ना थोड़ा सा, या फिर देखो आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपने पास्ट में धोखा खाया है, या आपको पास्ट में आपका रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा नहीं रहा है, तो अब आपको ऐसा लगता है कि ये मैं इसे जाने नहीं देना चाहती, तो आप इनके लिए ओवर पॉजेसिव हो जाते हो। ओके, आप इनको एकदम बांध के रखना चाहते हो। तो ईश्वर कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बंधन जो लगा रहे हो, थोड़ा सा फ्रीडम दो। इंसान का दम मत घोटो, है ना, घुटन मत करो। मतलब रिश्ता है, रिश्ते की तरह रखो, बंधन बनाओ इसे। ठीक है, और थोड़ा सा ना आप सेल्फ वर्क करो, सेल्फ लव करो। ठीक है, अपने को भी टाइम दो। ओके, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो, ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। या आप अपने कैरियर पर भी ध्यान दो, आपका पूरा फोकस आपके पार्टनर पे हो जाता है। ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपका कोई भी वर्क हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी, आप थोड़ा सा अपने कैरियर पर भी फोकस करो। आपका पूरा फोकस जो होता है ना, आप अपने पार्टनर के ऊपर ही नज़र गड़ा के बैठ जाते हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम कब उठे, तुम कब सोए, तुम कहाँ गए, तुमने किससे बात की। मुझे तो कुछ सिनेरियो ये भी लग रहा है कि आप ना दिन रात अपने पार्टनर के में ही डूबे रहते हो। तो आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि अरे थोड़ा सा मुझसे बाहर निकलो, थोड़ा सा अपनी दुनिया में भी कुछ क्रिएट करो, कुछ क्रिएटिविटी काम करो, कुछ करो। और देखो ऐसा नहीं होता है, मैं आपको ये समझा दूँ कि आपका रिश्ता ना एक बहुत हेल्दी रिश्ता तभी बनेगा जब आप थोड़ा सा स्पेस दोगे। समझ में आया? आप चिपकू काइंड पर्सनैलिटी मत बनो। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। देखो कैसे, ईश्वर आपसे इसीलिए कह रहा है कि सेल्फ वर्क करना शुरू करो। जब आप सेल्फ वर्क करना शुरू करोगे, अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आप
अट्रैक्शन बढ़ाओ अपना। और ये कब अट्रैक्शन बढ़ेगा? जब आप सेल्फ वर्क करोगे। ठीक है, सेल्फ वर्क आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो कि सेल्फ वर्क कैसे किया जाता है। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया, अब यार गूगल का ज़माना हो गया, गूगल करके आप कुछ भी देख सकते हो। आप गूगल में डालो, सर्च करो सेल्फ वर्क कैसे किया जाता है, सेल्फ लव कैसे किया जाता है। ओके, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप सेल्फ लव करो। जब आप सेल्फ लव स्टार्ट कर दोगे तो आप क्या करोगे ना, आप जो पूरा टाइम अपने पार्टनर को देने में लगाए रहते हो, आप उस टाइम को अपने ऊपर भी लगाओगे। ओके, मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारने पे वो टाइम लगाओ, अपने आप को प्रूव करने पे वो टाइम लगाओ, अपनी वर्थ बनाने में वो टाइम लगाओ। ठीक है, तो जब आप उस टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, आप अपने आप को पावरफुल बनाओगे, एक पावरफुल ऑरा बनाओगे अपना, तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये एक रनर चेजर्स का गेम होता है। ओके, आई थिंक आपके पार्टनर, आप एक सोलमेट हो और इस टाइम पे आप लोगों का ये डीएम और डीएफ एक्टिवेट है। ओके, तो कभी आप डीएम बन जाते हो तो कभी आप डीएफ बनते हो, तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करो। आप रनर की स्थिति में हो, जितना आप अपने पार्टनर के पीछे भागोगे आपके पार्टनर आपसे दूर भागेंगे। आपके पार्टनर रनर की स्थिति में है, सॉरी, आपके पार्टनर रनर की स्थिति में आ चुके हैं, आप चेजर में आ चुके हो। आपके पार्टनर जब तक आपको चेस कर रहे थे तो आप रन कर रहे थे, आप उनसे भाग रहे थे, आप ये नोटिस करो। लेकिन अब आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, आप उनके पीछे भाग रहे हो, तो वो आपसे रन कर रहे हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो। आप अपना इनर वर्क करना शुरू करो, सेल्फ लव करना शुरू करो, तो आपके जो आपके बीच में ये जो रनर चेजर का सिनेरियो है ना, ये ख़त्म होगा। और अगर आपके पार्टनर सेल्फ वर्क नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप इस स्थिति में आप आ जाओगे। आप सेल्फ वर्क करोगे तो आपके पार्टनर आपको चेस करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये डीएम एंड डीएफ में ये रूल ही रहता है कि एक रन करता है तो एक चेस करता है, एक चेस करता है तो एक रन करता है। और अगर आपको रनर बनना है तो आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। अगर आप जब तक सेल्फ वर्क नहीं करोगे आप चेजर ही बने रहोगे, आप पीछे भागते रहोगे। ओके, चलिए मैं देखती हूँ ईश्वर की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये तो ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ में। ओके, प्लीज यूनिवर्स आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को जो इस रीडिंग पर आए हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइडेंस क्या है इनके लिए? ओके ओके, ओहो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ पक्का ये सिनेरियो हुआ है। पास्ट में आपके साथ कुछ तो आपकी लव लाइफ में गड़बड़ हुई है, क्योंकि आप ना दो नाव पे पैर रख रहे हो, या तो फिर आपको दुविधा हो जाती है, हाँ, या तो फिर आप अपने इस पार्टनर को कंपैरिजन करने लग जाते हो। तो ईश्वर कह रहे हैं ये नहीं करना है आपको। पास्ट में आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो डर बैठ गया है। ठीक है, और आप उसी डर के चलते अपने इस प्रेजेंट पार्टनर पे बहुत ही ज़्यादा हावी हो जा रहे हो। तो ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि वो जो पास्ट में हुआ है हमेशा वही नहीं रहेगा। ठीक है, स्थिति बदलती भी है, सब एक जैसे नहीं होते। तो आपको ईश्वर समझाना चाह रहे हैं कि आप ना उस पास्ट से बाहर निकलो, उस डर से बाहर निकलो, क्योंकि जब तक आप डरते रहोगे तो वही चीज़ आपके साथ घटती रहेंगी। आप उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालो, आप अपने जीवन में बैलेंस लाओ, आप थोड़ा सा बैलेंस लाओ। ओके, आप लोग ना थोड़ा सा बातों पर भी अपने ध्यान दिया करो कि जब आप लोग बातें कर रहे हो, बोल रहे हो, आप स्पेशली, तो आप ये नोटिस किया करो कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी बातों को नोटिस करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों में कहीं ना कहीं पास्ट का कोई जिक्र आ जाता है, जिससे आपके पार्टनर डिसअपॉइंट हो जाते हैं।
ओके, देखो दिन रात आपका जो दिमाग में चल रहा है ना इस टाइम पे, तो इस पर कह रहे हैं थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करो। ओके, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, अपने रिश्ते के लिए वर्क करो। पास्ट में जो कुछ आपके साथ गलत हो चुका है वो पास्ट है, वो ख़त्म हो गया है। आप अगर उसको उसी के डर में जियोगे तो वो वापस घटित हो जाएगा। तो ईश्वर कह रहे हैं इस दर्द से, इस डर से खुद को बाहर निकालो और देखो तुम्हारे आसपास का माहौल कितना अच्छा है, उसको जियो, डर को ख़त्म करो। आप आज भी उस डर में जीते हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं फिर से वो चीज़ मेरे साथ घटित ना हो जाए, फिर से ये मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। इसके चलते आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो। ईश्वर कह रहे हैं वो थॉट है, उस थॉट को काटो, अपने दिमाग से हटाओ उसे, ठीक है। और आपको ना अब अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता बहुत बहुत अच्छा करना है, करने की ज़रूरत पड़ हो, मतलब बहुत अच्छा करिए अपने साथ, पार्टनर के साथ आप स्टेबिलिटी। थोड़ा सा आप ना अब अपने पार्टनर, जैसे आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे तो ईश्वर कह रहे हैं ना, आप जैसे जिस भी पोजीशन पे हो, जिस भी ओहदे पे हो, वो आपका एक अलग है, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए प्रीसियस हैं। तो आप ना अब उनको क्या बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करो। ओके, बहुत रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपके पार्टनर ना आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ ही सपना देखते हैं आगे जाने का। तो एक इंसान, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी होती है। तो सबसे पहला ना आप अपने पार्टनर की बहुत रिस्पेक्ट करो। ओके, अगर आपके बीच में कुछ बातें हो जाती, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, तो उनको प्यार से सॉर्ट आउट करो, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में भी क्रिएट मत करो। आप दोनों एक दूसरे से लव करते हो, लेकिन अलग इसीलिए हो, बातें इसलिए नहीं हो रही हैं कि दोनों के ही दिमाग में खिचड़ी चलती है। आपके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है और वो उसी चीज़ को कुछ अलग वे में ले जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझो कि ये रीज़न क्या बन रहा है आपका रिश्ता खराब होने का, ठीक है। पास्ट से बाहर निकल आओ आप, आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को खराब कर रहा है, ठीक है। ओके, आप हैं, आपके पार्टनर का लव मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। वाह, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। ओके, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। देखिए, पास्ट में आप दोनों के बीच में जिस प्रकार की जो भी लड़ाई में अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये कह रहे काश मैं उसको बदल सकता। आई हाइड माई फीलिंग फॉर यू। देखिए, ये आपसे अपनी फीलिंग छिपा रहे हैं। ओके, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। देखिए, मैंने बोला ना कि आपके पीछे टावर मूवमेंट आया है आपके रिश्ते में, और ये बोल रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, हमारा रिश्ता ख़राब हुआ। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। ओहो, आपको जाने देना इतना आसान नहीं था इनके लिए, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। आप बहुत खर्चा करवाते हो क्या इनका, बोल रहे हैं बहुत खर्चा कराते हो इनकी पॉकेट मनी से भी ज़्यादा। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। ओह माई गॉड, देखिए, इन्होंने आपके ऊपर जो डाउट किया है ना, ये उस चीज़ का गिल्ट कर रहे हैं, इन्हें बहुत गिल्टी है उस चीज़ का, आपके ऊपर शक करने की। यू आर द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। देखिए, ये कह रहे हैं आप ईश्वर का सबसे सुनहरा तोहफा हो इनके लिए। ईश्वर ने बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है इनको, आपको देके। आई एम नॉट ओवर यू। आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए और देखती हूँ और क्या बोलना चाहते हैं। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ इनके दोस्त हो, उससे ज़्यादा हो। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई स्टिल ब्लेम्ड यू। ये कहना चाह रहे हैं कि इनको पता है ये इनकी गलती थी, बट इन्होंने फिर भी ब्लेम आपके ऊपर किया। तो आप बताइए। माई गॉड, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मैं अपना जीवन मतलब अपना जीवन जीना सोच ही नहीं सकता तुम्हारे बगैर। लेट्स हील टुगेदर। देखिए, जो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई हैं, जो मनमुटाव हो गया है, तो ये कह रहे चलिए एक दूसरे को हील करते हैं, एक दूसरे को दर्द बांटते, एक दूसरे को प्यार करते हैं।
आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। देखो मैंने बोला ना कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट इनको कुछ तो डाउट हो गया है आपके ऊपर, जिस कारण से आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। आई फील अनकम्फर्टेबल विथ यू। देखो ये इनके दिल की ये बातें हैं जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। ये जो कुछ तो है जिससे ये अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हो या धोखा दे दोगे। ओके, ओ माय गॉड, आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग फॉर यू। ये इनका जो सच्ची फीलिंग, सच्ची भावनाएं हैं ना, ये उसको जता ही नहीं पाते आपके आगे। आई नो यू ट्रस्ट मी। इन्हें पता है कि आप इन पर भरोसा करते हो बहुत ज़्यादा। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। इन्होंने आपको कुछ बोल दिया है क्या गुस्से में, तो ये बोल रहे हैं काश मैं उस शब्द को वापस ले सकूं। ओके, आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। ओ देखो, मैंने बोला था ना कि आप जो इनको एक बंधन में बना के रखते हो, है ना, पॉजेसिव, ओवर पॉजेसिव हो रहे हो। तो देखो ये बोल रहे हैं कि जो आपका कंप्लेनिंग नेचर हो गया है ना, ये क्यों किए, इससे बात क्यों किए, यहाँ पे क्यों गए, ऐसे क्यों किए, ये उससे परेशान हो गए थे। ओके, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। भाई इनके दिमाग में ना इस टाइम पे इनको टोटल ही कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ठीक पर्सन इनके लिए हो कि नहीं हो। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, स्पेशली आपके पार्टनर के बीच में। मैं तो आपको पर्सनली ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर कोई मन मुटाव हो ना, तो आप उसे जानो, और कोई अगर गलत फहमी आ गई है तो उसे क्लियर करो, क्योंकि एक रिश्ता सिर्फ एक छोटी सी गलत फहमी के चलते नहीं तोड़ा जाता। ठीक है, अगर आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं तो आप कोशिश करो, झुक नहीं, इसको झुकना नहीं बोलते। अगर आप प्यार करते हो तो आप अपने रिश्तों को सुधारने की पूरा प्रयास भी करो। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उसे सॉर्ट आउट करो। ओके, तो आज की रेटिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रेटिंग में। आप जरूर क्लेम करिएगा कैसी लगी आपको रेटिंग। राधे राधे।